प्रश्न संख्या 55 और 56 दिए गए परिच्छेद पर आधारित हैं। परिच्छेद हस्तशिल्प, भारत में हस्तशिल्प और हस्तशिल्प से संबंधित सरकार के प्रयासों के बारे में चर्चा करता है। तो हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 55, इस परिच्छेद का केंद्रीय भाव क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, हस्तशिल्प सेक्टर में विकासात्मक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। विकल्प बी, केंद्र सरकार द्वारा हस्तशिल्प उद्योग के विकास में हस्तक्षेप। विकल्प सी, सरकार द्वारा हस्तशिल्प सेक्टर के पुनरुत्थान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विकल्प डी, सरकार का हस्तशिल्प इकाइयों और दस्तकारों की संख्या के बारे में जानकारी का अभाव। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि विकल्प सी परिच्छेद का केंद्रीय भाव है। विकल्प में इस बात की विस्तृत चर्चा की गई है कि सरकार द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र के या सेक्टर के पुनरुत्थान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, कि केंद्र सरकार विविध विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उनके प्रयासों में परिपूरक भूमिका का निर्वहन करता है। किनके प्रयासों में? राज्य सरकारों के, क्योंकि हस्तशिल्प हमारे संविधान में राज्य विषय के रूप में सूचीबद्ध है। तो राज्य सरकारें जो प्रयास कर रही हैं उसके विकास के लिए, उसके प्रगति के लिए, उसमें केंद्र सरकार अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। यह भी कहा गया है कि सरकार ने पंचवर्षीय योजना में भी विभिन्न नए कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। यह भी बताया गया है कि वर्तमान में 1 दर्जन से अधिक कार्यक्रम अस्तित्व में हैं। तो इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, निजी क्षेत्र हस्तशिल्प उद्योग के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता है। कथन 2, कार्यक्रमों का समुचित क्रियान्वयन नहीं होने का कारण हस्तशिल्प इकाइयों पर उपलब्ध आंकड़ों में कमी है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि कथन 1, क्षमा कीजिएगा, प्रश्न यह पूछा गया है कि परिच्छेद के अनुसार उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से गलत है, अर्थात कथन 1 गलत है या कथन 2 गलत है या दोनों ही कथन गलत हैं या दोनों ही कथन गलत नहीं है, अर्थात सही हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि कथन 1 गलत है, क्योंकि पूरे परिच्छेद में हस्तशिल्प उद्योग के विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। यह परिच्छेद से की विषय वस्तु से बाहर है। कथन 2 सही है। इसके लिए हम परिच्छेद की इस पंक्ति का संदर्भ ले सकते हैं कि इन विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की सबसे बड़ी समस्या हस्तशिल्प इकाइयों तथा दस्तकारों की संख्या की समुचित जानकारी का अभाव है। इससे पता चलता है कथन 2 है। क्षमा कीजिएगा, कथन 2 भी सही नहीं है, क्योंकि इकाइयों की जानकारी की बात कर रहा है, इकाइयों पर उपलब्ध आंकड़ों की बात नहीं कर रहा है। तो इकाइयों के बारे इसकी सही संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, न कि उपलब्ध आंकड़ों में कमी है। इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है और प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है, अर्थात दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि निजी क्षेत्र की भूमिका के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई परिच्छेद में, और हस्तशिल्प इकाइयों की संख्या की बात की गई है, हस्तशिल्प इकाइयों पर उपलब्ध आंकड़ों के बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है।